अगर आप अपने जीवन के हर कदम पर जीतना चाहते हो ना तो दोस्तों बल से ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है तो वहीं बुद्धि जीतना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 के अंतिम महीने दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह यानी कि 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ यह साल जाते जाते आपको क्या कुछ बढ़िया देकर के जाएगा, यह भी आपको बताएंगे। इसके अलावा कार्यक्रम के अंत में आपको उपाय भी बताएंगे, जिसे फॉलो करके आप इस समय को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बढ़िया बना सकते हैं। इसलिए अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, चंद्रमा के द्वारा ही साप्ताहिक राशिफल की गणना की जाती है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह होता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के पीछे पूर्ण रूप से चंद्रमा का हाथ होता है। तो ऐसे में चंद्रमा के गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद ही जरूरी है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के शुरुआत में 25 तारीख को चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में गोचर करते हुए सबसे पहले तो आपके मन को स्थिर और एकाग्रचित बनाएंगे। तो वहीं सप्ताह के मध्य में 26, 27 और 28 दिसंबर को चंद्रमा का गोचर आपकी राशि के ऊपर होगा, यानी कि मिथुन राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। हालांकि आपकी राशि चंद्रमा की मित्र राशि नहीं होती, लेकिन यहाँ पर सूर्य महाराज की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा के बल में वृद्धि हो जाएगी और वह यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव तरीका से परिणाम प्रदान करेंगे। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 29, 30 और 31 दिसंबर को चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा, जो उनकी खुद की राशि है। तो ऐसे में चंद्रमा पूरे सप्ताह भर आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो चंद्रमा आपकी राशि से 12वें स्थान में गोचर करेंगे 25 तारीख को। 12वें स्थान में गोचर करते हुए चंद्रमा सबसे पहले तो इस समय आपके खर्चों में कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि खर्चा जैसा का तैसा बना रहेगा। लेकिन उसमें होगा क्या कि आप दान पुण्य के कार्यों में, शुभ कार्यों में खर्च करेंगे। अभी तक जो बेकार के पैसे आपके बर्बाद हो रहे थे, काफ़ी हद तक संभावना है वह पैसा आपके दान पुण्य के कार्यों में लगेगा। इस समय कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको राहत मिलेगी और अस्पताल से संबंधित समस्याओं से भी आपको काफ़ी हद तक छुटकारा प्राप्त होने वाला है। देखा जाए तो इस समय जो जातक विदेश यात्रा करना चाहते हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे थे लेकिन किसी न किसी प्रकार की समस्या आ जा रही थी, तो उनके भी इस समय विदेश यात्रा होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन बार बार असफलता ही आपको हाथ लग रही थी। तो इस समय आपको सफलता के कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। अगर पुराने समय से आपको नेत्रजन्य पीड़ा है तो संभावना है कि वह पीड़ा इस समय दूर हो जाए। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जो शत्रु हैं, पिछले समय से आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वह भी इस समय बिल्कुल शांत हो जाएंगे। इसके अलावा आपके कुटुंब परिवार में इस समय आपसी तालमेल काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा और अभी तक जो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा था, वह भी अब सौभाग्य के रूप में आपके जीवन में तब्दील हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो इस समयावधि में आपको अपने वैवाहिक जीवन का पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होने वाला है। तो वहीं दोस्तों, आँखों से संबंधित समस्याओं से तो छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। साथ में यहाँ पर अगर आपके ऊपर कोई लोन है, कोई कर्ज है,
तो उसका भी किस प्रकार से चुकता करना चाहिए, यह योजना इस समय आपके दिमाग में आएगा। और जो जातक प्रतियोगी परीक्षा कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। इसके साथ ही देखा जाए तो मेडिकल फील्ड में कार्य करने वाले जातकों के लिए भी समय बहुत ही उत्तम साबित होगा। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 26, 27 और 28 दिसंबर को चंद्रमा का गोचर आपकी राशि के ऊपर होगा। और चंद्रमा एक शीतल ग्रह माने जाते हैं, तो सबसे पहले तो यह आपके व्यक्तित्व को तो प्रभावशाली बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में इस समय आपके स्वभाव में काफ़ी हद तक शालीनता देखने को मिलेगी। आपकी वाणी काफ़ी मधुर होगी। इस समय आप अपनी वाणी के प्रभाव से और अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से कई लोगों को अपने अनुरूप कर पाने में सक्षम रहेंगे। इस समय आपके जीवन में सभी प्रकार की खुशियों का आगमन होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपका जो व्यक्तित्व है वह समाज में भी इस समय फैलने वाला है। इस समय आपके जीवन में वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन का बेहतर सुख रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बेहतर रहेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं तो उसकी संभावना है इस समय आपको उसमें विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय आपके व्यवहार में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आपका व्यवहार हर किसी के अनुकूल होगा। तो वहीं दोस्तों, इस समय सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिससे वहाँ पर भी आपका जो नाम है वह काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ आपको महसूस होगा। देखा जाए तो आपको इस समय हर प्रकार से सहयोग की प्राप्ति होगी। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से और अन्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों से भी आपको इस समय बिल्कुल पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, यह समय आपके लिए बिजनेस के लिए तो उत्तम रहेगा ही रहेगा। साथ में चमत्कारिक तरीके से इस समय आपके जीवन में धन के आगमन होने का रास्ता भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। अचानक ही आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलेंगे, लाभ के रास्ते खुलेंगे और ज़बरदस्त तरीके से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली में दूसरे स्थान पर होगा। यहाँ चंद्रमा बली होकर के गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप सबसे पहले तो आपकी वाणी को प्रभावशाली बना देंगे। इस समय कुटुंब परिवार में आपसी तालमेल बेहतर रहेगा। परिवार के बीच मधुरता देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के जो समस्याएं अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उससे भी आपको काफ़ी हद तक राहत मिलने वाली है। इस समयावधि में आपको पैतृक संपत्ति का पूर्ण लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ससुराल पक्ष से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। तो वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो जातक प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस समय अपने पढ़ाई के ऊपर मन को एकाग्र और स्थिर करने में सहयोग मिलने वाला है। तो वहीं दोस्तों, चंद्रमा का प्रभाव आपके दूसरे स्थान पर तो होगा ही होगा, साथ में यह आपकी कुंडली के अष्टम भाव को भी अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे। तो इस समयावधि में आपके जीवन में जो भी चुनौतियां और परेशानियां अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, काफ़ी हद तक संभावना है उसमें सुधार हो जाए, उसमें आपको सफलता मिले, आप उन चुनौतियों से बाहर आएँ। साथ ही साथ इस समय अचानक ही आपको अपना रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। इस समयावधि में थोड़ा बहुत आपको अपनी सेहत को लेकर के ध्यान रखने की आवश्यकता है। कफ, कोल्ड, सर्दी, खांसी जैसी समस्याएं थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है, लेकिन खान पान पर ध्यान रखेंगे तो यह भी ठीक रहेगा। कुल मिलाकर के यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जाते जाते यह आपके करियर में सफलता के रास्ते आपको देकर जाएगा, धन देकर जाएगा। बहुत अच्छा समय साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए 2 उपाय। पहला क्या करना है आपको, तो पहला आपको करना है, आप गरीब मजदूरों के बीच में जाइए शनिवार के दिन, उनको कुछ नमकीन खाने पीने को दीजिए। और दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा यह करना है कि इस समय आपको बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाना है, उन्हें दुर्वा अर्पित करना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यह सप्ताह हर मामले में आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।